अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको आज़ाद मुर्गी वाला यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने कुछ लेयर्स मुर्गियां जो है लेकर रखी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या रेशो है और अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो होने जा रही है आपके लिए बहुत ही ख़ास, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा लेयर्स मुर्गियां रखने का तजर्बा कैसा रहा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मैंने कुछ लेयर्स मुर्गियां लेके रखी हैं और मैं अगली वीडियोस में आपके साथ तजर्बा शेयर करूंगा कि लेयर्स का मेरा तजर्बा कैसा रहा। तो आज की वीडियो इसी के मुतल्लिक है। मैं आपको अपने तजर्बात से आगाह करूंगा कि मैंने जो लेयर्स मुर्गियां रखी थी उनका क्या रिज़ल्ट निकला है, और आप भी अगर घर पर लेयर मुर्गियां रखने के शौकीन हैं तो आपको वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो लेयर मुर्गियां अपने जो घर पर रखी थी उनका तजर्बा मेरा अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी जो वो लेयर मुर्गियां हैं मैंने वो तकरीबन मैक्सिमम अपने पास 2 हफ्ता रखी हैं। कैसे रखी हैं? वो ऐसे कि वो मैंने ली थी बड़ी मुर्गियां। इधर जो चलते फिरते साइकिल या मोटरसाइकिल पर आपने देखे होंगे मुर्गियां बेचने या खरीदने वाले, जो चलते फिरते फेरी वाला भी इधर हमारे पास बोलते हैं, तो उनसे मैंने ये मुर्गियां ली थी। तो मैंने कहा चलो यार इनको चेक करते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट है। तो मेरा जो तजर्बा है वो बिल्कुल ही बहुत बुरा रहा है। वो ऐसे हुआ है कि जब से मैंने वो मुर्गियां ली थी उन्होंने जो है ना कुछ इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया था। वो ऐसे कि जब मैंने वो लेयर मुर्गियां ली तो पहले दिन तो जनाब उन्होंने आते ही अंडा दे दिया, दूसरे दिन भी अंडा दे दिया, लेकिन तीसरे दिन के बाद उन्होंने एक अंडा भी नहीं दिया। और जो वो खुराक थी वो उनको मैं देसी फीड खिला रहा था। मुझे वो मुर्गी बेचने वाले ने भी यही बताया था कि आप जनाब इनको कोई मसला नहीं, फीड जो बनी बनाई होती है बाज़ारी फीड वो अगर ना भी खिलाएं, आप इनको अगर अपने पास देसी फीड है वो भी खिलाएं तो ये आपको अंडे भी देंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो मैंने भी वैसे ही किया, 2 हफ्ता उनको देसी फीड खिलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो वो देसी फीड है वो बिल्कुल नहीं खाई। शुरू में 1-2 दिन उन्होंने बामुश्किल कोई थोड़ा बहुत खाई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो भी खाना बंद कर दी। लेकिन मैं भी बाज़िद था कि मैंने इनको भी बाज़ारी फीड नहीं खिलानी, क्योंकि भाई एक तो उनका रेट ज़्यादा है और दूसरा ये है कि अब इनके लिए मैं स्पेशल जो है बाज़ारी फीड किधर से लाऊं और क्यों लाऊं, क्योंकि मैंने इनको इस हिसाब से रखा ही नहीं था। मैंने कहा था कि इनको देसी फीड पे रखना है, देसी फीड पे पालना है और देखना है कि देसी फीड पर इनका क्या रिजल्ट है। क्योंकि आपको पता है कि बाज़ारी फ़ीड के मुकाबले में देसी फ़ीड एक तो जो है वो ताकत में अच्छी होती है, बीमारियों का ख़तरा भी उससे कम होता है, और दूसरा वो हमें थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो जनाब उन्होंने 2 हफ्तों में जो है वो फ़ीड खाना आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बंद कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो जो है एक ऊपर से आपको पता है कि सर्दी भी बड़ी ज़्यादा चल रही है, उनको नज़ला ज़ुकाम का भी कुछ थोड़ा बहुत मसला होने का खदशा था, लेकिन हुआ नहीं किसी को। नज़ला ज़ुकाम के बगैर ही वो आहिस्ता आहिस्ता टपकना शुरू हो गई। तो जनाब आज जो आप ये नीचे फुटेज देख रहे हैं साथ में, ये मेरी आखिरी मुर्गी का पीस था लेयर का, ये भी चल बसी है और अब इस वक्त मेरे पास कोई लेयर नहीं बची। और ये जो लेयर मुर्गियां हैं ये मेरे साथ ही बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ, बल्कि मेरे अंकल ने भी कुछ 5 से ऊपर मुर्गियां रखी थी, उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि उनकी भी 1-2 अभी तक जो है डेथ हो चुकी हैं लेयर मुर्गियों की। और वो जो अंडा वो भी शुरू शुरू में उन्होंने जो बहुत अंडे दिए उसके बाद उन्होंने भी अंडा देना बंद कर दिया है, और वो दूसरी मुर्गियों के मुकाबले में फीड भी अभी बहुत कम खा रही हैं, बल्कि ना खाने के बराबर ही है। और दूसरा ये है कि वो एक जो सबसे इनकी लेयर मुर्गियों की जो प्रॉब्लम होती है ना वो ये होती है कि ये आप इनको इन गोल्डन मिश्री या दूसरी देसी मुर्गियों के साथ नहीं रख सकते। उसकी क्या वजह है कि ये जो देसी मुर्गियाँ होती हैं ये थोड़ा सा चुस्त चालाक होती हैं, और ये जो लेयर मुर्गियाँ होती हैं ये थोड़ा सा डरपोक होती हैं, सुस्त होती हैं, तो ये उनके मुकाबले में थोड़ा दुबक के रहती हैं। तो ये अच्छे से खा भी नहीं सकती और उनसे डरती भी हैं, सहमी भी रहती हैं, जिसकी वजह से इनका दोनों का कम्बिनेशन नहीं हो पाता। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आपने रखनी ही है घर पे तो आप इनको अलहदा इनका सेटअप रखें, और बेहतर सिरे से यही है कि आप इनको रखें ही ना। तो मेरा तजर्बा इंतहाई बुरा रहा, और मैं अपने इस तजर्बा की बुनियाद पर आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अगर घर पर लेयर रखने के शौकीन हैं तो जो सबसे पहले चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि लेयर मुर्गियां जो है वो देसी फीड पर अच्छा रिजल्ट नहीं देती।
آپ نے اگر لیر مرغیاں رکھنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ اس کا چھوٹا چوزا لیں شروع سے جو ہوتا ہے، اس کو آپ دیسی فیڈ پر جو ہے وہ کھلانے کی اس کو کوشش کریں، وہ آہستہ آہستہ دیسی فیڈ پہ لگے گا، پھر جا کے وہ اس کو اچھے سے کھا پائے گا۔ اور دوسرا پھر بھی وہ آپ کو اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہ جو فارمی لیر مرغیاں ہوتی ہیں یہ دیسی فیڈ پہ آپ کو اتنا اچھا رزلٹ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ یہ آپ کو جو مارکیٹ کی بنی ہوئی فیڈ ہوتی ہے جس میں کچھ کیمیکلز وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں جو اس کی جو پروڈکشن کو زیادہ کرتے ہیں، اس حساب سے یہ آپ کو بہتر رزلٹ دیتی ہے۔ اگر آپ نے گھر پر رکھنا ہے، انڈوں کے لیے رکھنا ہے، تو آپ کو پھر اس کے لیے ان کو فیڈ ضرور کھلانا پڑے گی۔ آپ ان کو دیسی خوراک جو ہے بالکل اس کے ساتھ اچھا رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے بزنس کے حساب سے۔ لیکن اگر آپ نے گھر پر رکھنا ہے تو آپ گولڈن مشری رکھ لیں، دیسی اصیل رکھ لیں، کوئی بھی دیسی نسل کی مرغی رکھیں گھر پر۔ ایک اس کا کیا فائدہ، اس کا یہ ہے کہ ان کو بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جو یہ لیئرز مرغیاں ہوتی ہیں، سفید مرغیاں، یہ بیماری کا جو ہے ان میں قوت بدافعت بہت کم ہوتی ہے، اور گولڈن مشری جو ہے دیسی میں، اس میں بھی اتنی خاص تو نہیں ہوتی، لیکن ان سے پھر بھی یہ بہتر ہے۔ تو میرا جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے گھر پر رکھنی ہے تو آپ گولڈن مشری کے مقابلے میں بھی صرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس، یہ دیسی اصیل مرغی، اس طرح کی مرغیاں رکھیں۔ یہ جناب بہت ہی زبردست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ حساب لگائیں کہ اگر آپ نے 10-20 دن کا چوزا مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو 6 ماہ کے لیے پالا ہے، اس کو فیڈ کھلائی ہے، تو یہ چوزا اور گولڈن مشری کا چوزا دونوں ایک برابر ہی تقریباً خوراک کھائیں گے، لیکن گولڈن مشری کا جو چوزا ہے وہ آپ کو تقریباً میکسیمم جو آپ کا سیل ہوگا وہ 1000 سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہی چوزا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 2500 سے 3000 روپے کا ایزیلی اس وقت بھی سیل ہو سکتا ہے ایسے ہی۔ تو حساب لگائیں، اگر آپ اس کی اچھی پرورش کریں، اس کو اچھا کھلائیں، اس کی اچھی دیکھ بھال کریں، تو یہ 5000-7000 تک بھی سیل ہو جاتے ہیں۔ جو شوقین حضرات ہیں وہ اس کے اچھی خاصی قیمت دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اتنی اونچی اڑان نہ بھی بھریں، آپ اگر یہی آئیڈیا لگائیں کہ 2-2500-3000 تو پھر بھی یہ سیل ہو جاتے ہیں آرام سے۔ تو کہاں پر 3000 اور کہاں پر 1000۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں نے اپنا تجربہ تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر آپ نے بھی گھر پر یہ رکھی ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اپنی تجاویز سے مجھے اور اپنے خیالات سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کومنٹ سیکشن میں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔